हेलो एवरीवन। अगर आप खान सर की कोचिंग में पढ़ाना चाहते हैं या फिर और भी अलग प्रकार के स्टाफ के रूप में वहाँ पे काम करना चाहते हैं और पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप टीचर के साथ साथ अन्य कामों के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और फिर कैसे आपका इंटरव्यू होगा एंड फिर बाकी जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है खान ग्लोबल स्टडीज़ कैरियर। मैंने ऑलरेडी यहाँ से पहले सर्च किया हुआ है तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इस पे टैप कर दूँगा। जैसे ही टैप करूँगा तो यहाँ पे हमें पहला ही वाला दिखाई देगा, खान ग्लोबल स्टडीज़, और नीचे कैरियर्स लिखा हुआ रहेगा। तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ पे टैप करते ही थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका खुल के आ गया है खान ग्लोबल स्टडीज़ की जो रिसेंट ओपनिंग्स हैं यानी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप चाहें तो इसमें अलग अलग जो सेक्शन है उन सेक्शन को डायरेक्टली फ़िल्टर करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर वैसे नहीं है तो आप पूरा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला दिख रहा होगा आपको कि यूपीएससी कंटेंट राइटर एंड रिव्यूअर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चाहिए। और ये जो जॉब लोकेशन है आपको नोएडा में होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो भी आपको आपके अनुसार जो आपको लगे कि हाँ ऐसा है, मतलब जो आप कर सकते हैं या फिर आप जिसके लिए एलिजिबल हैं आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे बैच कोऑर्डिनेटर का दिया गया है। ठीक है, बैच कोऑर्डिनेटर आपको पता ही होगा कि उसमें ये सबसे लो ग्रेड की जॉब है यहाँ पे अगर हम बात करें। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटर भी है, ठीक है, स्टूडियो ऑपरेटर भी है, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ, यानी एक मैं अप्लाई करके भी बताता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडमिशन काउंसलर का है, 2 से 3 वैकेंसी है और लोकेशन आपका पटना दिया गया है और ये फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे हम टैप करेंगे एडमिशन काउंसलर पे। जैसे हमने टैप किया तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि अगर आप ये जॉब करते हैं तो आपको कैसी कैसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए और इसी में आपको ऑलरेडी दिया रहेगा रिक्वायरमेंट्स या फिर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यानी जो आवश्यकता है, यानी क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, फिर आप जाके ये इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रोवन एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग कोचिंग और काउंसलिंग यूपीएससी सीएससी स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट्स इज़ हाईली डिज़ायरेबल। मतलब आपको अगर एक्सपीरियंस है कोचिंग के मामले में या फिर आपने अगर मेंटरशिप दिया हो या फिर काउंसलिंग यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम के लिए, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द यूपीएससी सीएससी, मतलब ऐसे सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से आपको आइडिया रहना चाहिए। और जो भी है इनके अनुसार वो सारी चीज़ें दी गई है। अब डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नाउ पे करेंगे। अप्लाई नाउ पे करते ही हमें अपना फुल नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालना है तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी अपना डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर अपना डाल दे रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन कि आपका सबसे हाईएस्ट मतलब क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो ऑब्वियसली अगर यूपीएससी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं तो बैचलर तो होना ही चाहिए, और नहीं हो तो आप अलग चीज़ों पे डाल सकते हैं। और ये आपको बता रहा है कि आप मतलब कहाँ से बात करने के लिए या फिर मतलब कहाँ से रह के आप जॉब वगैरह करेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी आपके अनुसार जो फिट बैठता है उसको कर लेंगे। ठीक है, मैं पहले वाला कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सी भाषा में ज़्यादा फ्लुएंसी है, यानी कौन सी भाषा में आप अच्छे से बोल पाते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों कर लेता हूँ क्योंकि मेरा दोनों सही है। उसके बाद आपको एक सीवी बना लेना है। आपको सीवी ध्यान से बनाना है कि आप जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं पहले आप आके देख लेंगे यहाँ पे कि आपको कौन सा सूट कर रहा है, यानी कौन सा आपके लिए सूटेबल है। अगर टीचर में कोई टीचर वाला आपको दिख रहा है तो आप उसके लिए, तो फिर आप उसके अनुसार अपना सीवी तैयार करेंगे। अगर आप कहेंगे तो इस पे भी मैं एक अच्छा सा वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करना है, यानी पीडीएफ फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद ठीक है, ये डाल रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना सीवी डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से सबमिट करूँगा। ठीक है,
जैसे मैंने सबमिट किया, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा सबमिट हो रहा है और देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सेव्ड सक्सेसफुली, वी विल कंटेंट यू सुन। ठीक है, अब इसके बाद आपका कॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर आप अब वो अपने अनुसार वो लोग करेंगे, या तो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, या फिर फ़ोन कॉल्स पे भी हो जाती हैं बहुत बार, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और अपना जॉब खान सर के कोचिंग में पढ़ाना हो या फिर अलग कोई स्टाफ के रूप में काम करना हो, तो आप इज़िली कर सकते हैं। थैंक यू।